आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, हरे और कोमल तने वाले पौधे को कहते हैं? पहला विकल्प है शाक, दूसरा वृक्ष, तीसरा झाड़ी और चौथा विकल्प है लता। तो हमें यहाँ प्रश्न में ये पूछा गया कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका तना जो है हरा और कोमल होता है। तो पौधे जो है वो तने के आधार पर, यानी कि उनके तने की मजबूती, उनका रंग और आकार या लंबाई के आधार पर 3 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला जो प्रकार होता है वो होता है शाक या फिर साकीय पादप। साकीय पादपों की विशेषता क्या होती है? इनका तना जो है वो छोटा होता है और उसके साथ साथ कोमल या फिर सॉफ्ट तना होता है, कोमल तना होता है और ये हरे रंग का होता है, हरा होता है। हरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है। इसके अलावा इसकी विशेषता ये होती है कि इनका जीवन काल जो है, जीवन काल या फिर जीवन अवधि जो है वो कम होती है, कम होती है। इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनको हम बोलते हैं शाक। शाक के कुछ उदाहरण है जैसे टमाटर का पौधा, टमाटर का पौधा और भी बहुत सारे हैं जो इसके उदाहरण है। दूसरे प्रकार के जो पादप होते हैं उनको हम बोलते हैं झाड़ी, झाड़ी या फिर शूप। तो इनका तना जो है वो साकित होता है, तना साकित होता है, मजबूत होता है, काष्ठीय होता है। इसके अलावा इनका जीवन काल जो है शाक की तुलना में ज्यादा होता है। तो झाड़ी प्रकार के पादप होते हैं जैसे गुलाब। तीसरे प्रकार के जो पादप होते हैं वो होते हैं वृक्ष। वृक्ष ये क्या होते हैं? आकार जो है इनका ज्यादा होता है, आकार बड़ा होता है, तना इनका मजबूत और काष्ठीय होता है, मजबूत और काष्ठीय होता है। इसके अलावा जीवन अवधि इनकी शाक और झाड़ी से ज्यादा होती है। तो इसके उदाहरण है जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। अपने आसपास और भी बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जो वृक्ष प्रकृति के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। हमें यहाँ विकल्पों में दिया गया है पहले नंबर का शाक। तो शाक यहाँ पे सही है क्योंकि हमें हरे और कोमल तने वाले पौधे पूछे थे। दूसरा हमें दिया गया है वृक्ष, तो ये गलत है यहाँ पे। तीसरा है झाड़ी प्रकृति, तो ये भी गलत है क्योंकि झाड़ियों का तना भी कोमल और हरा नहीं होता। चौथा हमें दिया गया लता, लता या फिर हम इनको सामान्य भाषा में बेल बोलते हैं। तो लता या बेल जो है इनका तना हरा ना होके इनका तना भूरे रंग का होता है और भूरा होने के साथ साथ मोस्टली जो लताएं होती हैं उनका तना काष्ठीय होता है। लेकिन ये क्रीपर्स प्रकृति के होते हैं। तना जो इनका इरेक्ट या फिर सीधा नहीं होता, ये किसी सहारे से ही किसी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। तो लताओं का तना जो है वो अधिकांशतः भूरा होता है और काष्ठीय होता है। तो ये विकल्प गलत है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।